आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस दिखाने वाला हूँ। ये मल्टीनोडुलर गोइटर का केस है। पेशेंट का मल्टीपल नोडुल्स लेफ्ट थायराइड लोब में है और राइट साइड का लोब में एक हाइपर एक्टिव नोड्यूल है जो हम माइक्रोवेव एब्लेशन करने के लिए जा रहे हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैं हाइड्रो डिसेक्शन कर रहा हूँ। हाइड्रो डिसेक्शन करके थायराइड नोड्यूल के साथ जो वाइटल स्ट्रक्चर्स है लाइक इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वैगस नर्व, ये सब में हाइड्रो डिसेक्शन करके ट्यूमर से थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ। इस हाइड्रो डिसेक्शन हमारा माइक्रोवेव एब्लेशन का बहुत ही अहम स्टेप्स है, क्योंकि इसी स्टेप्स के थ्रू हम लोग थायराइड नोड्यूल एब्लेशन जोन के आसपास रहने वाले सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स को हम सेपरेट कर देते हैं कि ताकि इस स्ट्रक्चर्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। Now you can see we have started the active ablation of the thyroid nodules. These are all benign nodules और सारे FNAC द्वारा जांच किया गया benign nodules है। पेशेंट का एक हाइपर एक्टिव नोड्यूल था राइट लोब ऑफ थायराइड में, जिसका वजह से उनका हाइपर थायराइडिज्म भी था और हाइपर थायराइडिज्म की दवाई का वजह से पेशेंट कॉन्सिप नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आया था हमारे पास। जो थायराइड का मेडिसिन खाते हैं उनको कॉन्सिप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस मेडिसिन के फीटस को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। Incompletely was done or not. This is by on Doppler. There is no vascularity, and from the superior to inferior, medial to lateral, everywhere there is the bubbles which is coming out after the ablation. IJV and IC. This is a completely ablated nodule. It was a very big nodule. It is almost 3.8 centimeter this size. And the right one, I just going to scan once. This side also. IJV. This is internal carotid artery. This was the ablated nodule. It was a complete solid nodule in the right side, which was also ablated completely. Thank you, ma'am.